हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास में हम प्रमुख संत कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम प्रसिद्ध संत कवि रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, जन्म काल है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल स्वीकार, मतलब 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल है इनका। ठीक है, जन्म है 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी है। जन्म स्थान एवं कर्म भूमि इनकी काशी में है। ठीक है, जन्म स्थान भी वही है और कर्म भूमि। उपनाम है रविदास। ये जाति से चर्मकार थे। ठीक है, गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। गुरु कौन है इनके? रामानंद है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अगर कबीर के काव्य में ओज, अखंडता और प्रखरता थी, ठीक है, अगर कबीर के काव्य में ओज, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा ऐसा कि कबीर के काव्य में ओज, अखंडता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। ठीक है, रैदास में क्या था? शांति, संयम और विनम्रता थी। ठीक है, कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदुओं, मुसलमानों को का शोषित प्रताड़ित वर्ग था। मतलब कबीर की विचारधारा में हिंदुओं, मुसलमानों का शोषित और प्रताड़ित वर्ग था, मतलब जिनका शोषण किया जाता था, परेशान करना एक तरीके से। ठीक है, और उनको प्रताड़ित करना, ये वाला क्या था? वर्ग था कबीर दास जी की विचारधारा में। तो रैदास के विचार में चमारों और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव, मतलब जो चमार जाति के थे और सवर्ण जाति के थे, उनका भेदभाव, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। ठीक है, एक तरीके से। तो वही इसमें रैदास जी ने दिखाया है कि उन्हें किस तरह से दुखी और परेशान किया जाता था। ठीक है, देखिए, जिससे संबंधित एक पंक्ति भी उन्होंने लिखी है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोमत, फिर ही अजू बनारसी आसपासा। मतलब ये पंक्ति देखिए, बड़ी अच्छी लिखी है उन्होंने कि किस तरह से जाति के आधार पर लोगों को दुखी और परेशान किया जाता था। ठीक है, बड़ा ही, मतलब इस पंक्ति को अगर आप पढ़ें तो भाव देखिए इसका कि किस तरह से उनको दुखी और परेशान किया जाता था। ठीक है, ये रैदास जी ने अपनी रचना में दिखाया भी है। रचना, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। ठीक है, रैदास जी की कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। इनके रचित फुटकल पदों का एक संग्रह रविदास की बाजी या रविदास की वाणी के नाम से आपको मिल जाएगा, के नाम से 7 बानी सीरीज में संग्रहित किया गया है। ठीक है, रविदास की बानी या रविदास की बाजी के नाम से 7 बानी सीरीज में संग्रहित किया गया है। ये बाणी भी हो सकता है। ठीक है, इनके द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो 40 पद रचे गए हैं वे आदि गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो उसमें शामिल किए गए हैं। विशेष तथ्य, मीराबाई के गुरु के रूप में रैदास जी को याद किया जाता है। मतलब जो प्रसिद्ध कवित्री हमारी मीराबाई जी थी, उनके गुरु के रूप में रैदास जी को याद किया जाता है। मतलब मीराबाई के गुरु रैदास थे। ठीक है, रैदास जी थे। ये विवाहित संत थे, इनकी पत्नी का नाम लोना था। मतलब रैदास जी विवाहित संत थे, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोना था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। मतलब चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर है वहाँ, तो वहाँ पर रैदास जी की एक छतरी बनी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाने वाला साधो संप्रदाय रैदास की परंपरा में ही माना जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जिला है उसमें साधो संप्रदाय माना जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो उस साधो संप्रदाय को रैदास की परंपरा में ही माना जाता है। ठीक है, रैदास के शिष्य उदयदास थे। रैदास जी थे तो उनके शिष्य कौन थे? उदयदास। उदयदास के शिष्य वीरभान। ठीक है, उदयदास के शिष्य कौन थे? वीरभान। इन्होंने संवत 1600 ईस्वी में साध या साधो संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, संवत 1600 ईस्वी में साध या साधो संप्रदाय की स्थापना की थी।
चर्चित पंक्तियाँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम गोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बने दिन राती। ये रैदास जी की चर्चित पंक्तियाँ हैं। ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो आपने बहुत बार सुनी भी होगी। ठीक है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुण निर्गुण नहीं जाके, ये रैदास जी की चर्चित पंक्तियाँ हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चंद सूर नहीं राती, दिवस नहीं, धरनी आकाश न भई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ। हम श पढ़ते हैं श, लेकिन काव्य में क्या होगा, आपने श ये वाला शुभ नहीं देखा होगा कहीं इस तरह से, ये नहीं होता है। कौन सा होता है, छोटा सा होता है। शुभ अशुभ नहीं का कही देहूँ बड़ाई। ठीक है, तो ये रैदास जी की चर्चित पंक्तियाँ हैं। ठीक। अनंत दास ने रैदास साहिब जी की परचई, मतलब रैदास साहिब जी की परचई नाम से जीवनी लिखी है। अनंत दास ने रैदास साहिब जी की परचई नामक एक जीवनी लिखी है। ठीक है। तो आज हमने भक्ति काल के अंतर्गत प्रसिद्ध संत कवि रैदास जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा, अर्थात उनकी रचनाएं, उनके विषय में हमने पढ़ा है आज। ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य संत कवियों के विषय में भी पढ़ेंगे।